हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग। बच्चों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड के बारे में। जैसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे बढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो एक नए वर्ड से मुलाकात होती है और इस वर्ड का जो नाम दिया गया है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इसमें पोजीशन है और इसे प्रीपोजिशन कहते हैं, तो इसका जो पोजीशन है वो पहले होता है, प्री होता है। किसके पहले होता है? तो प्रीपोजिशन जो वर्ड है हमेशा किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के प्रीपोजिशन एक वर्ड के तौर पर एक सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं। ये संबंध, ये रिलेशन, ये रिश्ता क्या होता है? ये रिश्ता हम इंसानों की तरह माँ, बाप, भाई, बहन, चाचा, चाची, मामा, दादी, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है। प्रीपोजिशन एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन बताते हैं। ये रिलेशन होता है नजदीक होने का, दूर होने का, आगे होने का, पीछे होने का, ऊपर होने का, नीचे होने का, किसी के लिए होने का, अंदर होने का, बाहर होने का, और इस तरह का जो पोजीशन से रिलेटेड रिलेशन है या किसी मैनर से रिलेटेड रिलेशन है, ये सारे प्रीपोजिशन एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं। ये वर्ड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत ही ध्यान से हमें सीखना है क्योंकि ये एक सेंटेंस में आते हैं और एक सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, रिलेशन बताते हैं और एक सेंटेंस को सुंदर बनाते हैं। अभी हम लोग एक वीडियो देखेंगे और इस वीडियो के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रीपोजिशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है। इस वीडियो में एक बिल्ली है, एक कैट है, जिसका रिलेशन अलग अलग नाउन से बताया गया है, अलग अलग वस्तु से बताया गया है कि कैसे एक बिल्ली का रिलेशन नाउन के चेंज होने से प्रीपोजिशन भी चेंज हो जाता है। आइए इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। A cat is under the chair. The word under shows a relationship between cat and chair. The cat is beside a dog. The word beside shows a relationship between cat and dog. The cat is behind the door. The word behind shows a relationship between cat and door. The cat is in the basket. The word in shows a relationship between cat and basket. The cat is near a tree. The word near shows a relationship between cat and tree. The cat came by a cycle. The word by shows a relationship between cat and cycle. तो बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रीपोजिशन का बेसिक कंसेप्ट जरूर मिल गया होगा। अब हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन को डिफाइन कैसे करते हैं। प्रीपोजिशन का डेफिनेशन हम इस तरह से लिखते हैं कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन or pronoun to show the relationship of a person or a thing to another person or a thing. Preposition ऐसे वर्ड हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और वो एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से स्थापित करते हैं, रिलेशन को बताते हैं। अभी हम लोग एक वीडियो देखेंगे छोटा सा, इसके बाद ये डिफिनेशन का जो कंसेप्ट है वो हमें और क्लियर हो जाएगा। Preposition shows the relationship. Here, a boy is under the tree. The relationship of tree and boy is under. The parrot is in the cage. Here, two nouns, parrot and cage, and their relationship is shown by in. In this picture, Minnie sat on the chair. See the position of Minnie and chair, and relationship is of on. The boy is standing between the trees. See the two trees and the position of the boy. It is shown by between.
The woodcutter is cutting the wood with an axe. Here the relationship between woodcutter and axe is shown with. Sonu is going to school. Here the relationship between Sonu and school is of 2 because he is going towards school. In this picture I have a gift for you. So the relationship between gift and you is for. तो बच्चों प्रीपोजिशन को हमने बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिया और बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी देख लिया और ये भी देख लिया कि कैसे एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से प्रीपोजिशन बताता है। प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं और हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि करेक्ट प्लेस पे करेक्ट प्रीपोजिशन का ही इस्तेमाल हो। अगर हम लोग प्रीपोजिशन को गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पूरे के पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। तो हमें प्रीपोजिशन को का प्रयोग करने में, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करने में हमेशा ही सावधानी बरतनी है और करेक्ट प्रीपोजिशन का ही इस्तेमाल करना है। वी मस्ट यूज द राइट प्रीपोजिशन एट द राइट प्लेस। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे और देखेंगे कैसे करेक्ट प्रीपोजिशन को करेक्ट प्लेस पे इस्तेमाल किया गया। We have to use the right prepositions at the right place. Look at the picture. Monu is under the tree. Clouds are in the sky. Look at the clouds. Monu is sitting against the tree. Monu is between cat and the football. See their positions. The cat is behind Monu. The boy is playing with a ball. There is a football in front of Monu. 2 birds are sitting on the tree. So right prepositions at the right place. Cloud is in the sky. A boy is playing with a ball. A football is in front of Monu. The cat is behind Monu. And 2 birds are sitting on the tree. तो बच्चों इतने सारे वीडियोस और उस प्रीपोजिशन का डेफिनेशन देखने के बाद और काफी सारे एग्जाम्पल्स देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रीपोजिशन का पूरा कंसेप्ट जो बेसिक है वो क्लियर हो गया होगा और आप करेक्ट प्रीपोजिशन को करेक्ट प्लेस पे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। चलते चलते हम लोग कुछ और प्रीपोजिशंस का प्रयोग और इस्तेमाल देख लेते हैं। चूंकि प्रीपोजिशंस की लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे जैसे हम लोग स्टडी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, रीडिंग डालेंगे, हमें नए नए प्रीपोजिशंस और कैसे उनका प्रयोग और इस्तेमाल सही किया गया है ये पता चलता रहेगा। तो चलते चलते कुछ और प्रीपोजिशंस पर गौर करते हैं और देखते हैं कि एक सेंटेंस में कैसे प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल किया गया है। आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और ये सारा वीडियो और ये सारी जानकारी लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ऑल ऑफ यू हैव ए वेरी वेरी नाइस